नमस्कार दोस्तों, बम बम। प्रस्तुत कथानक त्रिपुर दाह से संबंधित है। यह कथा शिव पुराण में उपलब्ध है। देवशत्रु तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्यमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने जब तारकासुर को मार डाला तब उनके पुत्र बहुत दुखी हुए। उन सभी ने संपूर्ण भोगों को त्याग दिया तथा मेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। हजारों वर्षों की उग्र तपस्या के पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा प्रकट हो गए। उन्होंने उन तारक पुत्रों से कहा, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। बताओ, इस घोर तप के द्वारा तुम लोग कौन सा मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो? ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तीनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि कभी भी मृत्यु हमारे पास ना फटके, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़कर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रचता हो मांग लो। दैत्य ने कहा, भगवान, यद्यपि हम प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए जो संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हों तथा देवता भी जिनका भेदन ना कर सके। विद्यमाली ने वज्र के समान कठोर लोहे का, तारकाक्ष ने स्वर्णमय और कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए विशाल नगर की याचना की। फिर उन्होंने कहा, ब्रह्मन, यह तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें। आकाश में नीचे बादलों पर स्थित होकर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। भगवान शंकर के अलावा इन नगरों का कोई भेदन ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर मैं दानव को उन विचित्र नगरों के निर्माण की आज्ञा दी। मैंने अपने तपोबल से वैसे नगर निर्मित किए और तारकासुर के 3 पुत्र सुखपूर्वक उन सुरक्षित नगरों में रहने लगे। आगे चलकर उन असुरों ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। समस्त सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए वे धर्म का नाश और अधर्म का विस्तार करने लगे। इन त्रिदैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर संपूर्ण देवता और ऋषिगण ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ महेश्वर शिव की शरण में गए। वहां उन लोगों ने महादेव से तारक पुत्रों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। करुणा सागर शिव ने देवों को आश्वस्त करते हुए विश्वकर्मा से एक दिव्य रथ निर्मित करवाया। ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी अश्वों को जोत कर उसे शिव जी को समर्पित किया। शिव जी का दिव्य धनुष और बाण उसमें रखा गया। वह रथ अनेक आश्चर्यों से युक्त था। स्वयं पितामह ब्रह्मा सारथी बने।
उस अद्भुत रथ पर सवार होकर परमेश्वर शिव त्रिपुर के निकट पहुंचे। कालवश उस दिन तीनों पुर एक सीध में आ गए थे। शिव जी ने अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। देखते ही देखते त्रिपुर जलकर राख बन गया। देवता लोग भगवान महेश्वर की जय जयकार करने लगे। उस समय भी जो दैत्य शिव पूजा में तत्पर थे, वे सब अगले जन्म में शिव गणों के अधिपति हुए। श्रावण मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।